बांस के पेड़ का धैर्य। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक बुद्धिमान और सम्मानित बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम आचार्य आनंद था। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते थे और आचार्य आनंद उन्हें सरल और गहरे अर्थ वाली कहानियों से मार्गदर्शन प्रदान करते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत महत्वाकांक्षी था और वह जल्दी से जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था। उसकी यह हताशा उसे लगातार चिंतित और निराश कर रही थी। एक दिन उसने अपने मन की स्थिति को ठीक करने के लिए आचार्य आनंद से मिलने का निर्णय लिया। वह सुबह सुबह उनके आश्रम पहुंचा और विनम्रता से अपने मन की बात रखी। आचार्य, मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आचार्य आनंद ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का संकेत दिया और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल सके। उन्होंने आर्यन को बांस के पेड़ की कहानी सुनाना शुरू की। आचार्य आनंद ने कहा, एक बार की बात है, एक आदमी ने अपने बगीचे में बांस का पेड़ उगाने का निर्णय लिया। बांस के बीज को बड़े ध्यान और प्रेम के साथ जमीन में बो दिया। हर दिन वह उस बीज को पानी देता, उसकी देखभाल करता, लेकिन कई महीने बीत गए और जमीन में कोई अंकुर नहीं फूटा। पहला वर्ष समाप्त हो गया, परंतु फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे वर्ष भी वही स्थिति रही। अब आदमी को थोड़ा संदेह होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर बांस के पौधे की देखभाल करता रहा। तीसरा और चौथा वर्ष भी बीत गया, लेकिन जमीन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आदमी के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। पांचवें वर्ष की शुरुआत हुई और एक दिन अचानक आदमी ने देखा कि जमीन से एक छोटा सा अंकुर निकल आया है। कुछ ही हफ्तों में वह छोटा सा अंकुर तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में वह बांस का पौधा 90 फीट ऊंचा हो गया। 5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बांस का पेड़ एक दिन में नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों में विशाल हो गया था। कहानी का संदेश। आचार्य आनंद ने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे प्रयास भी बांस के बीज की तरह हो सकते हैं। तुमने जितना धैर्य, मेहनत और समर्पण किया है, वह सब भीतर ही भीतर मजबूत जड़ों का निर्माण कर रहा है। कभी कभी सफलता की बुनियाद में समय लगता है और जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, वह भीतर ही भीतर बड़ी तैयारी कर रहा होता। बांस के पेड़ ने पहले 5 वर्षों तक अपनी जड़ों को मजबूत किया ताकि वह विशाल ऊंचाई तक पहुंच सके। इसी तरह तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए और अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। जब समय सही होगा तो तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आर्यन ने आचार्य की इस कहानी को ध्यान से सुना और उससे अपने मन में एक नया संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि धैर्य, निरंतरता और समय का मूल्य क्या है। इसके बाद आर्यन ने अपने प्रयासों को जारी रखा और धैर्य के साथ अपनी दिशा में काम करता रहा। कुछ वर्षों बाद उसने उस क्षेत्र में अद्वितीय सफलता प्राप्त की जिसमें वह कार्य कर रहा था। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में सफलता एक दिन या रात में नहीं मिलती। इसके लिए हमें धैर्य, निरंतर प्रयास और सही समय का इंतजार करना चाहिए। जब भी हम अपने प्रयासों से थक जाएं और हमें लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी मेहनत और समय अपना काम कर रहे हैं। सही समय आने पर हम अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे।